नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। घोसी में मतदान के लिए 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल हैं। 4,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। घोसी विधानसभा क्षेत्र में भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। घोसी विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है और इस सीट पर 6 साल में चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच देखने को मिल रही है। हमारे द्वारा बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से हम लोग भी कंट्रोल रूम में थे, वहाँ पे हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। सभी 100% बूथों की हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं, तो यानी कि हर बूथ जो है वो कैमरे की नज़र में है और इसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो माननीय आयोग तक भी जाती है। तो यानी कि हर चीज़ जो है कम्प्लीटली इसको पालसा के साथ में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट है वो भी सब फील्ड में है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। सभी बूथों की हमारे द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट के थ्रू हम लोगों ने फीडबैक भी ली है, तो सभी जगह पोलिंग स्टार्ट है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। सर, कौन कौन सी फोर्स तैनात है यहाँ पर? देखिए, सिविल पुलिस हमारे साथ में है, साथ में सीएपीएफ भी हमारे साथ में है। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में हमारे पास में सिविल पुलिस, सीएपीएफ और साथ में पीएसी तैयारी है। और हर बूथ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फोर्स की तैनाती है और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें जो है जांच की जा रही है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी इत्यादि नहीं कर रही। हाँ जी, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। मतदाताओं ने जिस ढंग से घरों से निकल करके आशीर्वाद दिया है, कमल प्रचंड बहुमत के साथ घोसी में खिल रहा है। सुधाकर सिंह सर आज भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, जब समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव हारते हैं तो इस प्रकार की उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। और आप जानते हैं कि 14, 17, 19 और 22 में 4 बार समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है और घोसी में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित मान करके इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। सर, क्या देश का नाम बदला जाएगा? मुझे लग रहा है कि इंडिया, भारत, ये आरएसएस चीफ का कहीं ना कहीं इंडिकेशन इस तरह का। भारत हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ नाम जुड़ा हुआ है और अब सब जानते हैं कि जो है हमारा वो निर्वाचन करके चला गया। कौन ले गया है? हमारे द्वारा बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से हम लोग भी कंट्रोल रूम में थे, वहाँ पे हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। सभी 100% बूथों की हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं, तो यानी कि हर बूथ जो है वो कैमरे की नज़र में है और इसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो माननीय आयोग तक भी जाती है। तो यानी कि हर चीज़ जो है कम्प्लीटली इसको पालसा के साथ में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट है वो भी सब फील्ड में है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। सभी बूथों की हमारे द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट के थ्रू हम लोगों ने फीडबैक भी ली है, तो सभी जगह पोलिंग स्टार्ट है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ घोसी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कुछ मुस्लिम मतदाता कहते नजर आ रहे हैं कि सीओ विनीत यादव ने वोटर आईडी छीन ली है और वोट देने से रोका जा रहा है, धमकी दी जा रही है। मुस्लिम मतदाता क्या कह रहे हैं, सुनिए आप भी। जो है हमारा वो निर्वाचन करके चला गया। कौन ले गया है? सीओ साहब ले गए हैं। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं मालूम। क्या नाम है? दिनेश सिंह। आपका भी ले जाया गया है? जी, मुझको तो 5 मरतबा वापस किया। अच्छा। और कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा कर देंगे। उपचुनाव में सुबह से ही वोटिंग चल रही है। वहीं ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प मानी जा रही है। यूपी में घोसी विधानसभा सीट पर मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। वहीं अब वोटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। जिस तरह से आपने अभी तस्वीरें देखी, किस तरह मुस्लिम मतदाता आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सीओ द्वारा निर्वाचन आईडी छीनी गई है, उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक जी, घोसी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कुछ मुस्लिम मतदाता है, उन्होंने कहा कि हमारे आईडी छीन ली गई है, हमें वोटिंग से रोका जा रहा है, धमकी दी जा रही है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? ये सब समाजवादी पार्टी का प्रोपगंडा है, सहानुभूति लेने का कुत्सित प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव बहुत पाक साफ तरीके से होते हैं। सबको मत देने का पूरा अधिकार है, कहीं किसी को रोका नहीं जा रहा है। हाँ, आप फर्जी वोट
इस सरकार में नहीं कर सकते और बार बार भी वोट डालने नहीं जा सकते। आपका मत है, आपके पास उसके दस्तावेज हैं, जो आइडिया मांगी जाती है, करीब 15 की सूची है, उसमें से कोई अगर आईडी आपके पास प्रेजेंट है तो आपका मतदान होगा। इसके इतर आप मतदान केंद्र पर जाके भीड़ लगाएं, फर्जी वोट डलवाने की कोशिश करें, ये सब इन सरकारों में संभव नहीं है। तो विवेक जी, ये पहला चुनाव तो है नहीं, इससे पहले रामपुर चुनाव को देख ले, उपचुनाव को, या आजमगढ़ की चुनाव को। समाजवादी पार्टी इससे पहले भी वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर चुकी है, तो क्या मतलब जनता झूठ बोल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। ये हारे को हरनाम वाला विषय है। जब जीत जाएंगे तो साहब कोई गड़बड़ नहीं, मैनपुरी जीत गए, ये काम वहां नहीं हो सकता था क्या? खतौली जीत गए, ये काम वहां नहीं होता क्या? रामपुर हार गए तो रो रहे हैं, आजमगढ़ हार गए तो रो रहे हैं। अपना नहीं बताएंगे कि आजमगढ़ हमारे इस्तीफा देने से खाली हुई और अब खुद प्रचार में नहीं गए। हमको आजमगढ़ का यादव कोई यादव नजर नहीं आता। लड़ाना हुआ तो अपने भाई धर्मेंद्र यादव को लाके लड़ाए। सत्यता ये है, समाजवादी पार्टी एक परिवार विशेष में सिमट के रह गई है। बात ये यादव की करेंगे, मुसलमानों की करेंगे, मुसलमानों की है नहीं। यादवों में भी केवल इनको अपने परिवार का यादव यादव दिखता है। तो आगे बढ़े चिटावा मैनपुरी कन्नौज का, इन्हें पूर्वांचल का यादव यादव नहीं समझ में आता। अगर इन्हें पूर्वांचल का यादव यादव समझ में आता तो आजमगढ़ में इन्हें लोकसभा लड़ाने के लिए धर्मेंद्र यादव को ला करके चुनाव लड़ाने की आवश्यकता नहीं थी। ये किसी के सगे नहीं है। देखिए विवेक जी, हमेशा आपकी तरफ से कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, लेकिन हमेशा से हमने देखा कि इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। मुस्लिम मतदाता, कई मतदाता कहते नजर आते हैं कि इसमें धांधली हो रही है, हमें रोका जा रहा है, धमकी दी जा रही है। कैसे माना जाए कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? जनता कैसे मानेगी? देखिए, चुनाव परिणाम जब आते हैं तो ऐसा नहीं कि सब सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है। ये वो लोग हैं जिनको अपनी हार प्रत्यक्ष दिखाई दे रही होती है, उसके पहले ये रोने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं। ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से इस तरह का प्रोपेगेंडा प्रचार रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के इस प्रोपेगेंडा प्रचार से प्रभावित होने वाला दल नहीं है। चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो रहे हैं। जिनका मतदाता सूची में नाम है, जिसके पास पर्याप्त पहचान पत्र से संबंधित दस्तावेज हैं, उन्हें कोई मतदान के लिए न रोक रहा न रोक सकता है। देखिए विवेक जी, ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कितने सफल होंगे आप इस परीक्षा में? फुल नंबर से पास होंगे, एक्सटेंशन के साथ पास होंगे। घोसी विधानसभा चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। इंडिया की कलई भी खुलने जा रही है। इंडिया का जो ये बेमेल गठबंधन की गांठ है, वो खुल करके यही ये लोग बिखर जाएंगे। इनका घमंडिया गठबंधन बेनकाब हो जाएगा। ये समाजवादी पार्टी भी जीत का दावा कर रही है कि हम जीतेंगे घोसी उपचुनाव। पूरी तरह से उनकी तरफ से भी तैयारी की गई है। देखिए, जहां तक मेरी जमीनी जानकारी है, घोसी का जमीनी जो जातिगत समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल लड़ता है, भाजपा लड़ती है, प्रत्याशी गौड़ हो जाते हैं। सब लोग एकजुट होकर के
दारा सिंह चौहान को जिता करके भेज रहे हैं और ठीक ठाक मतों से दारा सिंह चौहान ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी ठीक है, देखिए दोनों दल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता किसको मौका देती है। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो बता दें कि घोसी में उपचुनाव हो रहा है, सुबह से ही वोटिंग चालू है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। यहाँ सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। विपक्ष INDIA गठबंधन के सहारे केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा है, तो सत्ता पक्ष बीजेपी की नींद उड़ी है। पार्टी में मंथन और बैठकों का दौर लगातार हुआ। पार्टी ने विशेष सत्र का आह्वान किया है और अब लड़ाई वतन इंडिया वर्सेस भारत हो गई है। वहीं इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दो 2024 की रणभेरी बजने से पहले बीजेपी और संघ ने इंडिया के खिलाफ कमर कस ली है। हालांकि ये बात गठबंधन इंडिया की नहीं है, बल्कि वतन इंडिया की हो रही है। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की कि वो देश को इंडिया के बजाय भारत कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे देश को सदियों से भारत कहा जाता है। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। अब बीजेपी नेताओं ने संघ प्रमुख के सुर से सुर मिला दिया है और इंडिया शब्द को संविधान से ही हटाने की मुहिम छेड़ दी है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत बोलना गुलामी जैसा लगता है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तो आगामी संसद सत्र में इसे संविधान से हटाने के लिए विधेयक तक पेश करने की मांग कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर जोर देते नजर आ रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जरूरी है। ऐसे में आगामी संसद सत्र में सदन के भीतर इंडिया वर्सेस भारत की जंग तय नजर आ रही है। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में कहा कि बीजेपी ने 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर चूक की थी और तत्कालीन लोकसभा चुनाव हार गई थी। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हाल ही में बने विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी यही हश्र होगा। ये नाम बड़ा दर्शन छोटा। नाम तो बहुत इंडिया रख लिया, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा यह नाम बहुत खतरनाक है। यह नाम बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, बहनों भाइयों, हम हार गए थे और आपने यह भी इंडिया बना लिया। आपकी हार निश्चित है बहनों भाई, पक्की है। दरअसल जैसे जैसे संसद का विशेष सत्र नजदीक आ रहा है, विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इन सब के बीच विपक्ष में यह भी चर्चा है कि सरकार संविधान में बड़े बदलाव कर सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द को हटाना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि क्या यह खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को G20 डिनर आयोजित किया है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब संविधान के आर्टिकल 1 को ऐसे पढ़ा जा सकता है, जो इंडिया था राज्यों का संघ है, अब तो राज्यों के समूह पर भी खतरा है। अमल की जानिब से जो ये आज मीटिंग रखी गई है, अंजुमनों की मीटिंग रखी गई है। लखनऊ शहर की जो अंजुमन मजहे सहाबा हैं,
उनकी मीटिंग रखी गई थी। अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद 12 रबीउल अव्वल को जो हम लोगों का जुलूस मदह साहबा निकलता है, उस सिलसिले में ये मीटिंग थी। उसके सिलसिले में कि हमारी अंजुमनों की में हम लोगों से कुछ दूरी हो गई थी थोड़ा सा, और जिसकी वजह से अंजुमनों का ताल्लुक़ हम लोगों से टूट रहा था और कमी आ रही थी थोड़ी, क्योंकि कोरोना, नोटबंदी जिसकी वजह से और NRC की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जो जलसे वगैरह बंद हो गए थे, और उन जलसों के बंद होने की वजह से हमारी अंजुमनों की तादाद घटने लगी थी। बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे नए शगुफे सामने आ रहे हैं। पहले वन नेशन वन इलेक्शन, तो अब इंडिया वर्सेस भारत को लेकर जंग छिड़ चुकी है। इस बार जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उस पर पूरे देश की निगाहें होंगी कि 24 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी क्या मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, इंडिया के जरिए विपक्ष सरकार को चुनौती देने को पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं अब लड़ाई वतन इंडिया वर्सेस भारत हो गई है। देखिए मयूरी, जिस तरीके से सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए, नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम ऐसी जगहों पे तमाम राजनेता घूमे और सत्ता पक्ष के खिलाफ एक मुहिम शुरू या अभियान शुरू करने की बात की। कई दलों के राजनेताओं से बातचीत हुई और कई दलों के राजनेता जो हैं वो इस आमंत्रण को स्वीकार करके एक मंच पे आए। उसके बाद तकरीबन 3 बैठकें हो चुकी हैं, शिमला, बेंगलुरु और महाराष्ट्र में। बात की जाए तो दूसरी बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA तय हुआ। सभी लोगों की सर्वसम्मत से ये फैसला लिया गया कि गठबंधन का नाम INDIA रखा जाएगा। इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी यानी जो सत्ताधारी दल है उसने इस पे आपत्ति दर्ज कराई और आज तक उसकी आपत्ति जो है अब तक बरकरार है। उनका आरोप है कि विपक्षी दल जो है INDIA नाम रखने से कहीं ना कहीं सिंपत्ति बटोरने का काम कर रहा है जनता की, और जनता को जिस तरीके से देश के ऊपर ये नाम रखा गया है उसे कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद तमाम बयान विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं के भी इस मुद्दे पर आए, और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम की राजनीति है उसको टैकल करने के लिए भारत जैसे शब्द को प्रयोग करना शुरू कर दिया है। बात की जाए अगर तो जिस तरीके से इस देश का नाम सबसे पहले आर्यावर्त था, आर्यावर्त के बाद इसको हिंदुस्तान या भारत के नाम से जाना जाने लगा, और आज वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो हिंदी भाषा में भारत का ही इस्तेमाल किया जाता है, और अंग्रेजी की अगर बात करें तो इंडिया, जो कहा जाता है कि अंग्रेजों का दिया गया नाम है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नाम की राजनीति है उस पे जो है वो चर्चा हो रही है। इंडिया और भारत तमाम जो है चीजें निकल के सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन INDIA के तहत समूचे भारत को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है तो वो अब भारत से लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है इस देश का नाम भारत है, और भारत से ही आने वाले समय में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तमाम मिशन चला रही है, उसको क्रियान्वित करने के लिए इस तमाम प्रकार की चीजें हो रही है। विवेक, देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया शब्द ही संविधान से हटाना चाह रही है। जी, बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बातें विपक्षी दलों की तरफ से आई हैं कि संविधान से INDIA यानी इंडिया शब्द हटाया जा रहा है। एक बार 2015 की ये बात है, उस समय भारत शब्द का यूज किया गया था, सरकार नरेंद्र मोदी की थी, उस समय भी ये काफी बवाल हुआ था इस पूरे मुद्दे पर। इंडिया, भारत तमाम ऐसे चीजें हैं जिस पे बात हो रही है। इंडिया नाम हटाने से लोगों को दिक्कत हो रही है। विपक्षी दल हैं जो वो लगातार इस पर विरोध कर रहे हैं, और अब से नहीं है, पहले से विरोध का हिस्सा रहता आया है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार रही है इस तरह की चीजें देखी जाती रही है कि इस प्रकार से भारत, इंडिया जैसे तमाम नामों के इर्द गिर्द राजनीति होती रही है। अब विपक्ष भी इस पर एकजुट होकर बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए डिफेंस करना इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा, लेकिन हर बार विपक्ष के वार का जवाब भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके से देती है, हर बार टैकल करती है। इस बार उन्होंने एक नया तरीका विपक्षी गठबंधन INDIA के नाम पर निकाला है।
जी विवेक, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरह से विपक्षियों ने अपनी पार्टी का नाम इंडिया रखा है, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम छेड़ दी है इंडिया को भारत कहने के लिए, तो क्या इसका कुछ असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो चुनाव में किस चीज का असर दिखेगा, किस चीज का असर नहीं दिखेगा, उसमें अभी काफी वक्त है। 8 महीने का समय है और 8 महीने में परिस्थितियां काफी बदल जाती हैं। आज और कल में परिस्थितियां बदलते हमने राजनीति में देखा है, तो अभी 8 महीने का समय शेष है। 8 महीने के इन समय में भारतीय जनता पार्टी उन तमाम हथकंडों को अपनाना चाहती है जो तीसरी बार लगातार उसको सत्ता पक्ष में आने देगी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने देगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ किस प्रकार से उन्होंने अपने सहयोगी दलों के लिए मीडिया कार्यशाला, उनके प्रवक्ताओं के लिए कार्यशाला का ऑर्गेनाइज किया था। किस प्रकार से मीडिया के सामने एनडीए के जो लोग हैं, प्रवक्ता है, वो अपनी बातों को रखे और साथ उसके बाद ही यह फैसला आया है कि इंडिया को भारत जो है वो राजनेता ही नहीं बल्कि आम जनमानस भी पुकारने का काम करे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये मुहिम छेड़ी है विपक्षी गठबंधन INDIA के फैसले के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो आम जनमानस को छूना चाहती है, उनके सामने ये चीजें लाना चाहती है कि भारत की पहचान भारत से है, न कि किसी ने अगर उसे इंडिया नाम दे दिया तो उससे उसकी वैश्विक पहचान हो गई। तमाम ऐसे जगहों पे इंडिया नाम का उल्लेख है और भारतवर्ष का नाम आज से ही नहीं, कहा जाता है कि राजा भारत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, उसके पहले इस देश को आर्यावर्त कहा जाता था। तो ऐसे वीरों की भूमि है जिसका इतिहास फिर से भारतीय जनता पार्टी उजागर करना चाहती है, लोगों के बीच में ले जाना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले जनता का एक समर्थन जो है, जनस्नेह जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहे। कि फिलहाल 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस भारत पर आती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो 24 से पहले सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 24 चुनाव को देखते हुए तमाम रणनीति बनाई जा रही है। जहां विपक्षियों ने अपने पार्टी का नाम इंडिया रखा है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुहिम छेड़ दी गई है, जहां अब लड़ाई वतन इंडिया वर्सेस भारत पर आती हुई नजर आ रही है। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।